नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर के प्रश्नों के बारे में, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि जो पिछले मंथ की सीरीज़ है, उससे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो आशा है कि इस जो जुलाई मंथ का जो करंट अफ़ेयर है, इससे भी बहुत सारे एग्ज़ाम में करंट अफ़ेयर सीधे तौर पे पूछे जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के पहले प्रश्न की ओर। भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का सफल परीक्षण किया है, तो चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारत किस शहर में AI इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी करेगा, तो ये नई दिल्ली में करेगा। नेक्स्ट है, ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल पहल तो कहाँ पर शुरू किया गया है, तो राजस्थान में शुरू किया गया है। अगला है, अंतर्राज्यीय संस्कृत एवं समागम कार्तिक जत्रा का भव्य आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा टेस्ट की गई प्रलय मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है, तो वो 150 से 500 किलोमीटर उसकी स्ट्राइक रेंज है। अगला है, केरल साहित्य महोत्सव 2026 के लिए किस देश को अतिथि देश घोषित किया गया है, तो वो जर्मनी को। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा अपनाकर यूरो जोन का 21वां सदस्य कौन बन गया है, तो बुल्गारिया। नेक्स्ट है, 2025 में प्रदान किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल कितने बच्चों को दिए गए हैं, तो 20 बच्चों को दिए गए हैं। अगला है, सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो वो इजराइल बन गया है। अगला है, पर्यावरण मंत्रालय ने दुहस्ती स्टेज सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह किस नदी पर बनाई जा रही है, तो वो चिनाब नदी पर। अगला है, वर्ष 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBD COP17 की मेज़बानी तो किसने की है, तो आर्मेनिया ने। नेक्स्ट है, एस कृष्णा स्वामी का संबंध तो वृत्तचित्र फिल्म निर्माण से है। अगला है, मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये नई दिल्ली में। अगला है, टाइगर स्टेट घोषित किया गया है, तो ये गुजरात राज्य को घोषित किया गया है। अगला है, RPREX 2025 एक्सरसाइज तो ये हुआ है भारतीय तटरक्षक बल। नेक्स्ट है, 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल खोजा गया है, तो बारामूला यानी जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस और फायर गेम्स 2029 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो वो भारत करेगा। अगला है, कौन सा पोत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत बना जिसे भारतीय तट रक्षक बल के बड़े में शामिल किया गया है, तो वो समुद्र प्रताप है। अगला है, रतन महल अभ्यारण्य तो ये कहाँ पे है, ये गुजरात राज्य में है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। अगला है, दिसंबर 2025 में ताइवान के आसपास चीन द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, तो जस्ट मिशन 2025। अगला है, राष्ट्रपति मुर्मू ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया, तो ये जमशेदपुर में। नेक्स्ट है, 15 जनवरी को सेना दिवस परेड 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया था, तो वो तो वो जयपुर में। अगला है, दिल्ली विधानसभा में भारत माता नामक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया गया है, तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, PPP मॉडल पर आधारित पहले मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, तो वो मध्य प्रदेश में। अगला है, देश का पहला पूर्णतः झुग्गी मुक्त शहर बनने जा रहा है, तो वो सूरत में। नेक्स्ट है, दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन मिलाप पहल संबंधित है, तो लापता बच्चों को उन्हें उनके परिवार से मिलाना जो है, ये ऑपरेशन मिलाप का उद्देश्य है। अगला है, भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की गई है, तो वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अगला है, विमेन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट
से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी है? तो वो दीप्ति शर्मा बनी है। अगला है, दक्षिण ध्रुव पर स्की करके पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इजोर्ड मार्जिनी को नियुक्त किया गया है। अगला है, शीतकालीन तूफान एज्रा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। अगला है, जल्लीकट्टू उत्सव 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो वो तमिलनाडु में किया जा रहा है। अगला है, विश्व का पहला संगठन जिसने कार्बन टैक्स को पूर्ण रूप से लागू किया है? तो वो है यूरोपीय संघ। अगला है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब से शुरू हुई है? तो ये 1 जनवरी 2017 से। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो और मास्कोट लॉन्च किया है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जो है अपना नया लोगो और मास्कोट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 44वें राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो बेंगलुरु कर्नाटक में किया जाएगा। अगला है, भारत का पहला सरकार अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? तो यूपी में। अगला है, आईपीएल के प्रसारण एवं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है, भारत ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो गोवा राज्य में किया जा रहा है। अगला है, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत भारत का पहला पीएम विश्वकर्मा स्टोर खुला है? तो वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुला है। अगला है, 39वें सूरजकुंड मेले के लिए कौन से 2 राज्य भीम स्टेट हैं? तो वो यूपी और मेघालय। अगला है, देश का पहला पीएम मित्र पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो वो मध्य प्रदेश राज्य में। अगला है, राष्ट्रीय गलियारे के तहत पुनर्जीवित की जा रही मुंगेर गन फैक्ट्री किस राज्य में है? तो वो बिहार में है। अगला है, यूपी का पहला ब्रेल पुस्तकालय हाल ही में किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वो लखनऊ में। अगला है, वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो भारत करेगा। अगला है, किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं के लिए बूथ लेवल अधिकारियों से सीधे बात करने के लिए बुक और कॉल सुविधा शुरू की है? तो वो यूपी ने। अगला है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो वो तमिलनाडु राज्य ने। अगला है, आत्मनिर्भर हड़ोल महोत्सव 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो वो गुजरात भावनगर में। अगला है, उदय द्वारा आधार से जुड़ी जानकारी को सरल बनाने के लिए किस मास्कॉट को लॉन्च किया गया है? तो वो उदय को लॉन्च किया गया है। अगला है, पुस्तक अग्नि सर स्लो विक्सिंचिया कमलम किसके जीवन पर आधारित है? तो द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित है। साइन स्कीम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। अगला है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 नेशनल रैंकिंग 2026 में किस राज्य पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वो उत्तराखंड पुलिस ने। अगला है, भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला बनेगा? तो केई पिन्नौर अरुणाचल प्रदेश। अगला है, किस राज्य में रुपये 26,070 करोड़ की कमला हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो वो अरुणाचल प्रदेश को। अगला है, तमिलनाडु ने 2026 का पहला जल्लीकट्टू कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो कुरिची में आयोजित किया गया है। अगला है, 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो असम राज्य है। अगला है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 तो मैतेई पुष्पा।
अगला है भारतीय सेना द्वारा बनाई गई नई ड्रोन केंद्रित आधुनिक युद्ध बल का क्या नाम है, तो वो भैरव है। अगला है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है, तो रेंज भूमि और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है सऊदी अरब ने खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो गल्फ सीड 2026। अगला है फेडरल बैंक द्वारा लॉन्च किए गए नए ब्रांड पहचान का क्या नाम है, तो फॉर्चूना वेब। अगला है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में समग्र पदक तालिका में कौन सा प्रथम स्थान पर रहा है, तो कर्नाटक। नेक्स्ट है 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र के अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने किया है, तो ओवेन कपूर ने। अगला है कॉस गाम घाटी कहाँ की है, तो ये लद्दाख की है। नेक्स्ट आशा वैन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट किस राज्य ने लॉन्च की है, तो वो गुजरात राज्य ने। अगला है भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च की गई है, तो वो तमिलनाडु। अगला है परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया है, तो आईआईटी मद्रास। अगला है राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है, तो वो डीआरडीओ के द्वारा। अगला है किस ऑपरेशन के तहत यूनाइटेड स्टेट ने सीरिया में आईएस के खिलाफ हमला किया है, तो वो ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। नेक्स्ट है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भारत की पहली वाईफाई सेंचुरी बनी है, कहाँ पर स्थित है, तो वो केरल में स्थित है। अगला है एक्सरसाइज साझा शक्ति का आयोजन किस आर्म्ड फोर्स द्वारा किया गया है, तो वो भारतीय थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट है 78वें सेना दिवस 2026 की मुख्य परेड का आयोजन किस शहर में किया गया, तो वो जयपुर में किया गया है। अगला है क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा, तो वो उड़ीसा राज्य बनेगा। अगला है 25वां ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चर मीट 2025-26 कहाँ आयोजित किया गया है, तो पारादीप पोर्ट पर। नेक्स्ट है पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किस कंपनी ने की है, तो वो जियो रिलायंस ने की है। अगला है अपार आईडी क्रिएशन के मामले में बड़े राज्यों में किस राज्य का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है, तो छत्तीसगढ़ का। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है, तो वो 80वीं रैंक है। अगला है भारतीय पर्वतारोही अरित्र राय ने माउंट एकांकगुआ को फतेह किया है, ये किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, तो ये दक्षिणी अमेरिका की है। अगला है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन किस बैंक द्वारा शुरू की गई है, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा शुरू की गई है। अगला है एक सेकंड जरा थोड़ा सा बढ़ गया है। नेक्स्ट है बामनवास कांकर पंचायत किस राज्य की पहली पूरी तरह जैविक पंचायत बन गई है, तो वो राजस्थान है। अगला है उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है आर्टेमिस सेकंड मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मानव युक्त चंद्र मिशन है, तो वो नासा का। अगला है असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वो दिल्ली की है। नेक्स्ट है भारत में दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो वो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। अगला है आंध्र प्रदेश में अनावरण की गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी के लेखक का क्या नाम है, तो यार लंगड्डा लक्ष्मी प्रसाद जो लेखक हैं। नेक्स्ट है मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो रेवती मोहिते डेरे। अगला है कौन सा भारतीय शहर महिला 2026 FIH हॉकी विश्व कप क्वालिफाई की मेज़बानी करेगा, तो वो हैदराबाद है। अगला है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 किस राज्य पर आधारित किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है, तो वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। अगला है किस भारतीय सेना अधिकारी ने लैंगिक समावेशी
शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2026 जीता? तो मेजर स्वाति शांता कुमार। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो वो पाकिस्तान है। अगला है रक्षा मंत्री ने मध्यम कैलिबर गोला बारूद निर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो नागपुर में। अगला है 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो लखनऊ में। अगला है किस पड़ोसी देश ने भारतीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र में उपयोग पर प्रतिबंध फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है? तो वो पाकिस्तान। अगला किस राज्य की पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? तो पंजाब पुलिस ने। अगला है यूपी का पहला शहर जहां कचरे के डंपिंग स्थल की संख्या 0 है? तो वो लखनऊ है। अगला भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 9वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो नेपिद्या यानी म्यांमार की राजधानी में। अगला है टेनिस इतिहास में 3 अलग अलग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के 100+ मैच जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए? तो वो नोवाक जोकोविच। अगला है दिल्ली पुलिस ने भीड़ में अपराधियों को पहचानने के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर स्मार्ट ग्लासेस तैयार किया है? तो अंजना लेंस। अगला है लोकसभा के बजट सत्र 2026 के सांसदों की उपस्थिति के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू की जाएगी? तो डिजिटल उपस्थिति। अगला किस राज्य ने गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो वो है उड़ीसा। अगला है नुम्बिया सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो मंगलुरु। अगला है कमला और पूसा किस फसल की नई किस्में हैं? तो वो धान की हैं। अगला है पीएम मोदी ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड किस शहर से लॉन्च किया है? तो वो तिरुवनंतपुरम केरल। अगला है दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो वो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने सूर्य के भीतर के चुंबकीय क्षेत्रों का पहला 3D मानचित्र बनाया है? तो वो IIT कानपुर। अगला है हर जिले में रोजगार क्षेत्र स्थापित करने के लिए सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना शुरू की है? तो वो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 आधिकारिक थीम क्या है? तो मेरा भारत मेरा वोट। अगला है 6 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन महोत्सव भारतवर्ष 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो लाल किला नई दिल्ली में। किस भारतीय टेनिस दिग्गज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो विजय अमृत राय। अगला है गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष विषय से प्रदर्शित किया है? तो वो संस्कृत मंत्रालय। नेक्स्ट है किस राज्य ने बेसिल्स सबटिलिस को आधिकारिक तौर पर अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो वो केरल। चटरगाला दर्रा जम्मू कश्मीर। अगला ऐतिहासिक जलाशय मीर आलम किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद। अगला है किस राज्य ने 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता UCC के कार्यान्वयन पर पहली वर्षगांठ मनाई है? तो वो उत्तराखंड। अगला है किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित मोनोपोलाज क्लिनिक की शुरुआत की है? तो वो महाराष्ट्र। अगला एक जनपद एक व्यंजन योजना जो है वो हरियाणा ने शुरू की है। विजय हजारे कप 2025-26 जीती है? तो वो विदर्भ ने। अगला 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इलैया राजा को। अगला है भारत के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस रूट पर चलाई जा रही है? तो वो गुवाहाटी हावड़ा। नेक्स्ट है त्रिसेवा विंटर्स डे परेड का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित? तो वो गेटवे ऑफ इंडिया। अगला है भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? तो उर्सुला वान डेरे लेयेन और एंटोनियो कोस्टा। अगला है राष्ट्रपति का पुलिस कलर पुरस्कार 2026 किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है? तो सिक्किम पुलिस को। अगला है भारत की पहली एकीकृत निजी उपग्रह विनिर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो सानंद गुजरात में। अगला है वर्ष 2026 में किसे व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो वो 13। अगला है पीएम मोदी द्वारा किस राज्य में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो वो
केरल में। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य वेधशाला किस परियोजना के तहत और किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा, तो वो परियोजना दृष्टि भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, मेजर स्वाति शांता कुमार जिन्होंने राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 जीता, किस राज्य से है, तो वो कर्नाटक से हैं। तो इस वीडियो में हमने पूरे मंथ के यानी जो जनवरी मंथ के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयरों को पढ़ा है और जो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।